अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग मकतूब निगारी यानी तीसरा खत की ओर चल रहे हैं। दो खत हो गया ना आप लोग को अच्छी तरह से, दोनों याद है। 2 गो शादी कर लिए हैं, ये कई गो शादी करेंगे? अब देखिए कहाँ करते हैं ना। इनकी बीवी के नाम क्या है? उन लोगों की बीवी के नाम याद है ना? बताइए, आप बताइए उनकी बीवी के नाम क्या है? शाहबाज की बीवी के नाम क्या है? आप बताइए, आवाज से बताइए। इज्जतुन्निसा बेगम। आप अच्छा याद किए। चलिए आप बताइए उनकी बीवी के नाम क्या है? अब तीसरा खत हमको बताने का मन नहीं कर रहा है। चलिए बताओ जल्दी जल्दी। तो चलिए आप बताइए। यही याद हुआ है? पहले पीछे का पढ़ा दीजिए, याद है नहीं? आगे चल दीजिए। नहीं याद है। अब आगे नहीं पढ़ेंगे कल, अगर सब याद नहीं हुआ तो। चलो इधर अब ध्यान दीजिए। देखिए आज हम लोग को पढ़ना है एक मकतूब निगारी मेहदी अफादी। ठीक, मेहदी अफादी के बारे में पहले आप अच्छी तरह से जान लीजिए। सुनिए, मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन लगा देना, हो जाएगा असल नाम। उनकी पैदाइश 1828 ईस्वी में गोरखपुर में हुई। 1828 ईस्वी में। देखिए हमको लग रहा है कि सबसे कम ही आ गए का नानो। इससे पहले कौन है? कहाँ पैदा हुए? गोरखपुर। किनकी पैदाइश कहाँ हुई? गोरखपुर। कब हुई? 1828 में। उनका ताल्लुक मौजा शेख घराने से था। इनके वालिद इंतहा मजहबी आदमी थे। वालिद से हमको मतलब नहीं रखना है बस। उसके बाद इसमें से कुछ नहीं याद करना। इब्तदाई तालीम घर पर हुई, हासिल हुई। ध्यान रखिए, अंग्रेजी और फारसी में हासिल, 2 जुबानें जानते थे, अंग्रेजी और फारसी जुबान। चलिए अंग्रेजी और फारसी। एक और अंग्रेजी और फारसी जानते थे आप लोगों में, याद है? कौन? हाँ, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। आप लोग भूल जा रहे हैं, भूल जाइए इसी तरह से, कल से हम ही भूल जाएंगे। आगे इधर ध्यान दीजिए। अंग्रेजी और फारसी में मेहदी अफादी के 3 शादियां, देखिए हो गई 3 शादियां हुई। तीसरी बेगम अजीमुन्निसा थी। तीसरी बेगम के नाम क्या था? जो बेगम मेहदी के नाम से मारूफ थी। यानी पता ये चला कि इनकी बीवी का नाम अजीमुन्निसा, अशरफुन्निसा, याद है ना? तो आप लोगों को याद नहीं था, इधर से उधर घुमा रही है। कोई इज्जतुन बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सबका गड़बड़ा देगा सिस्टम। याद होना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक, तो यह अजीमुन्निसा थी जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। आपको सवाल देगा कि मेहदी अफादी के बीवी का नाम क्या था और किस नाम से मशहूर थी, तो आप आराम से लिख दीजिएगा उनका नाम अजीमुन्निसा बेगम और वो मेहदी बेगम के नाम से लिखा जाएगा, इन्हीं के नाम से, बस हो गया। अच्छी तरह से आपको क्या ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको उसको कुछ नहीं लिखना है। एक मजमून बउनवान फलसफा हुस्न इश्क यूनानी के नुक्ते नज़र से मुरातिब किया। उसके बाद से आपको मेहदी अफादी के बारे में आज कुछ नहीं देखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं खत की ओर। इनका इंतकाल भी नहीं दिया है ना, तो ये याद नहीं करना। इससे पहले शाहबाज का इंतकाल दिया था ना? कब दिया था? 1908 में। कौन बताए थे ना? तो क्या था वो 1908? भीमराव अम्बेडकर के। हाँ, चलिए अब इधर दे। मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम ये खत लिख रहे हैं। 2 खत हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए कि उसमें क्या कह रहे हैं। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं। प्यारे मकबूल, यानी दोस्त से कह रहे हैं कि प्यारे मकबूल, आपके खुश सवाद नुक्ते खैज और लतीफ़ अनायतनामा की अगर दाद देता हूँ तो इस लिहाज से कि आपने नक्काद के सहाफ़ी को सराहा है। हम दोनों हाजी हुए जाते हैं। यानी कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से नक्काद के सहाफ़ी, नक्काद कहते हैं आपको पता है, तनकीद करने वाले यानी नकल करने वाले किस तरह से होते हैं, इसके बारे में आपके आगे बताएंगे। पहले ये सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि आप भी हाजी और मैं भी हाजी हुए जाते, लेकिन सच यह है कि आपके दायरा नज़र में होना वह भी अदबी हैसियत से मेरी काविशों का अगर वह दरअसल लायक एतराफ़ हूँ तो एक ऐसा कीमती सिला है जिससे दुनिया का बड़ा से बड़ा मुसन्निफ भी मुस्तनगा नहीं हो सकता है। देखिए कह रहे हैं कि आपके नज़र में मेरी अहमियत क्या है,
ये देखिए, ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जज्बात यानी आपके काबिलियत के आगे मेरे काबिलियत क्या है, ये कहना चाह रहे हैं मकबूल। किसके आगे? मेहदी अफादी, यानी जो लिखे हैं इनके खत। आज आगे देखिए, मैं तो सिर्फ हाशिए नशीनों में हूँ, हाशिए नशीनों में हूँ। याद अय्याम से आपने मेरी दिल पर चोट लगाई, अब वह पहला सा जोबन कहाँ, वह कसाव और रख रखाव कहाँ। ये देखिए कह रहे हैं कि पहले एक हम लोगों का जोबन था यानी जवानी था, जब हम लोग दोनों साथ में एक साथ कोई काम को अंजाम दिया करते थे, लेकिन अब वो नहीं रह पाया। आगे देखिए, आग थे इब्तिदाए इश्क में, देख रहे हैं ना, मैंने शुरू में हम आग थे हम लोग। इब्तिदा मतलब शुरू होता है, तो ये शेर का माने आग थे इब्तिदाए इश्क में, हम हो गए खाक इंतहा। यह है खाक के माना होता है मिट्टी। कह रहे हैं कि हम लोग जब इंतहा मतलब अकेला तन्हाई, तो ये कह रहा है कि हम लोग जब शुरू में थे तो हम लोग आग थे, लेकिन जब से हम लोग अलग अलग हुए या कहिए कि उनके बिछड़े, तो हम लोग क्या हो गए? खाक यानी मिट्टी। आगे देखिए, पिछली तस्वीर का एक खाका रह गया है। खाका आपको बताया था ना किसे कहते हैं, यानी स्केच, जिसे मुश्किल से पहचानने का दौर से बैठे किससे सुनाए कीजिए। और यह बात है बड़े बुढ़ापे में भी परिस्तारों की कमी नहीं। देखिए ये बता रहे हैं आपको, ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग बूढ़े तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे चाहने वालों की कमियां नहीं है। परिस्तारों यानी आपको आगे आएगा तो बताएंगे। इससे खुश हुआ कैसे फर्क मुर्तबित, यह तो बनने वालों की गढ़ी हुई इस्लाह है। असली मुर्ग की एक टांग, मुझे मेरे चाहने वालों को वैसा ही पाएंगे जैसे पिछली सदी में था। कह रहे हैं कि बूढ़ा होने पर हमको कोई असर नहीं है, बूढ़ा होने पर हम लोगों को कोई असर नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मुर्ग की टांग यानी जवानी में जिस तरह से हम लोगों की चाहने वाले थे, आज भी बुढ़ापा होने के बाद भी चाहने वालों की तादाद कम नहीं हुआ है। ये यही बताते, जैसे जिस तरह से पिछली सदी में था, आज भी वैसे ही चाहने वालों की तादाद है। कुछ खबर भी है हुस्न इश्क की फितनागिरी, जिसने की थी वह साया की तरह साथ है, और फतुहात का सिलसिला कायम है। देखिए कितना बढ़िया बात कर रहे हैं। ये जो बात कह रहे हैं कि हुस्न इश्क की फितनागिरी, कह रहे हैं कि मैंने जिससे मोहब्बत किया यानी जवानी में, उसके साथ साया की तरह है फतुहात यानी सिलसिला। कह रहे हैं शादी करने के बाद मैं उसके साथ हूँ, यानी बता रहे जिस फितनागिरी में मैं मलबूस था यानी जिससे मोहब्बत किया, उससे क्या हुआ कि जिसने वह थी साया की तरह साथ यानी अभी भी साथ है। यानी पता यूं चला कि उन्होंने जिससे मोहब्बत किया उससे शादी किया और अभी भी उसके साथ कायम है। कायम मतलब एकदम वहीं रहना। आपको पूछनी है कि कौन बुजुर्ग है, क्या बताऊं, बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ पेशी के लायक नहीं रहे। अच्छा यह मेरे प्रस्थान तक कब आएगा? प्रस्थान देखिए, ये अपने घर को कह रहे हैं। प्रस्थान कहते हैं परियों के रहने की जगह, आपको बताए थे ना प्रस्थान का अर्थ क्या होता है? परी। अपने घर कह रहे हैं कि कब तक आएंगे? बड़ी हुई दाढ़ी के साथ पेशी लायक नहीं रहे। कह रहे हम लोग का दाढ़ी बढ़ गया, अब हम लोग लायक नहीं रहे उस लायक में। फिर क्या करें? तुम मेरे प्रस्थान आएगा, आपकी तौफीक दे देख ली, लेकिन मुझे 19 के बाद और बड़े दिन से पहले जरूर बुलाइए कि जाबता का सलाम तो हो जाए। बड़े साहब की जियारत के बाद जरा आपको तफसील से देख लूंगा। कह रहे हैं कि मैं अभी बड़े जियारत के बाद आपको तफसील यानी बहुत अच्छी तरह से संभालूंगा। ये खत आप लोगों को समझ में आया ना? अब सवाल जवाब आपको बता देते हैं, अच्छी तरह से सुन लीजिए। देखिए सवाल, सबसे पहला सवाल है मेहदी अफादी कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1828 ईस्वी गोरखपुर में। लिख भी दिया है मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की, तो शुरू से बताते आ रहे हैं 1 2 3 है। 1 करेंगे 2 करेंगे, आज पूरा खत मुकम्मल हो जाएगा। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन जुबानों में महारत थी? तो अंग्रेजी और फारसी में लिख दिए। मेहदी अफादी के बेगम का नाम क्या था और किस नाम से मशहूर थी? आपको बता दिए। हाँ, अजीमुन्निसा बेगम जो बेहद मशहूर थी। ठीक है, मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? तो मेहदी हसन। मकतूब की तारीफ कीजिए, कर दीजिएगा। तीनों में रोज रोज बताना अच्छा नहीं है।
मेहदी अफादी के बारे में 5 जुमला लिख दीजिएगा ना आप लोग। मेहदी अफादी की पैदाइश से लेकर मेहदी अफादी ने अपने खत में किसको मुखातिब किया और वह क्या कहना चाहते हैं, तो ये बता देते हैं, सभी लोग को डाउट होगा। देखिए मेहदी अफादी ने अपने खत में किसको मुखातिब किया था, पहले लिख देना है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को मुखातिब किया और कहना यह चाहते हैं कि आपके आगे यानी मेरी हैसियत क्या है, यानी आपका तो बड़ा अहमियत है और हम आपके सामने मेरी हैसियत क्या है, और क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं आपको बताएं ना कि जिस तरह से हम लोगों का जोबन यानी पहले हम लोग साथ रहते थे जवानी में, यहाँ वो दौर नहीं रहा, लेकिन अभी भी हम लोग के प्रस्तारों यानी चाहने वालों की कमियां नहीं, ये सब बातें इसमें आ जाएगा। तो आप लोग लिख दीजिएगा ना, अच्छी तरह से देख के लिख लीजिएगा। दर्जे जेल में मुहावरों के माने लिखे, जबरो जेरो जबर होना, जेरो जबर होना का आपको घुल मिल जाना, ठीक है इंसान, क्या होगा, घुल मिल जाना। आंख दिखाना, धमकी देना, हथेली पर सरसों जमाना, नामुमकिन काम को मुमकिन बनाना। दर्जे जेल में अल्फाज के आजदाद बनाइए, जिस्म के रूह, दुनिया के आखिरत, हक के बातिल, गुर्बत के इमारत, नशेब के फराज, हुस्न के कबक, ईमान के कुफ्र। ये आपको अच्छी तरह से बना कर ला देना है और कोई सवाल नहीं छूटा है, आपको एकदम अच्छी तरह से बना के ला देना है कि ये किस तरह से खत लिखें और सब पूरा जवाब आप लोगों का सवाल मुकम्मल हुआ। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग इंटरव्यू की तरफ चलेंगे, राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।